गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। ये डैश डैश कौन है? अपना नाम प्लीज चेंज कीजिएगा। अभिषेक कुमार अपना माइक बंद कीजिएगा। 21EE060 अभिषेक कुमार जो भी है अपना माइक बंद कीजिए। वो सीएस का है क्या? हम सीएस को क्यों पढ़ाएंगे? कोई सीएस का सत्यम पाठक क्यों ज्वाइन किए हैं? 20CS021 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है क्या? सत्यम पाठक। सत्यम पाठक क्या इसी डिपार्टमेंट से है? कोई मुझे बताएगा? एनीवन? सर न्यू स्टूडेंट हो सकता है सर, जानते तो नहीं है इसको। अच्छा ठीक ठीक, नहीं 20EE021 कर दिया है। चलिए सभी लोग लगभग आ गए हैं, ठीक है, तो अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर ये मेरा फर्स्ट सर ये क्लास तो है मेरा आईडी है लेटरल सर। एंट्री से। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। So good morning students, this is Sunny Kumar from electronics department of Silly Polytechnic. Today is 7/1/2022 and today we'll be discussing the single stage amplifier और उसके और भी जो चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेरी आपकी कॉपी दिखेगी, ये वीडियो मैं ऑफ कर रहा हूँ। ओके और जैसे देखिए जो भी क्लास हो रहा है ना 5 मिनट तक ही सबको रखिएगा कि एंट्री के लिए, ठीक है? अदरवाइज क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है सबको एंट्री करने में, क्लास लेते टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो पिछले क्लास में हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर देखा था, ठीक है, जिसमें कि आपका सारी चीजें मैंने बता दी थी आपको कि कौन सा कैपेसिटर किसके लिए काम करता है, चाहे वो सी इन की बात करें हम लोग, चाहे वो हम लोग की बात करें, चाहे वो सीसी की बात करें, ठीक है? सर वीडियो सारा साइज जो चल भी नहीं है रहा जैसे सर। ये और आरई जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस एमिटर रेजिस्टेंस
मेरा आवाज जा रहा है सभी तक? यस सर। यस सर। अभी आवाज जा रहा है? जब से वीडियो ज्वाइन हो रहा फिर से आवाज सभी के पास जा रहा है? सर यस आवाज सर। आ रहा है, वीडियो दिख नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हम क्या आवाज आ रहा बोलते, है जो सर। हमारा सीई था ना, वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में, वेट कीजिए। जो हमारा सीई था वो था एज अ बाईपास कैपेसिटर, ठीक है ना। तो वही क्या करता था, बाईपास प्रोवाइड करता था आपका आरई रेजिस्टेंस को, ठीक है। जो हमारा एमिटर पास करवा देता था और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही देखिए, कॉपी आप लोग को दिख रहा होगा सभी लोगों साथ साथ, आई गेस। और कोई भी अपना माइक मत ऑन कीजिएगा, क्यों, क्या होता है ना कि वीडियो गायब हो जाता है मेरे फोन से, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी कुछ भी बोलना, हैंड रेस कीजिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर ही थोड़ा सा रुकिए तो। तो क्या हो रहा था, सारा मैंने आपको कैपेसिटर का महत्व बता दिया था, फिर उसके बाद जो भी रजिस्टर लगा हुआ था उसके बारे में बता दिया था। आज हम लोग जो नया चीज देखेंगे वो है हमारा कैस्केडेड एम्पलीफायर। उससे पहले हम लोग एसी लोड लाइन के बारे में जानेंगे। डीसी लोड लाइन के बारे में मैंने बताया था, कोई बता सकता है व्हाट इज डीसी लोड लाइन? कौन बताएगा मुझे? अगर कुछ याद है आप लोग को तो मुझे बताइए कि डीसी लोड लाइन क्या? तो देखिए, या एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था जिसमें हम लोग आपका कलेक्टर करंट और जो हमारा कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज यानी VCE के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करते थे, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता था, उसी से हम लोग डीसी लोड लाइन को देखते थे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एसी लोड लाइन में भी हम लोग वही चीज करेंगे। क्या होगा सर, हमारा जो कि ग्राफ बनेगा हमारा इसके बीच बनेगा आईसी। यहाँ पर जो आईसी होता है I'C भी आप लिख सकते हो, और ये जो नीचे वाला लाइन होगा दैट विल बी योर VCE। एक हमारा मिलता था वोल्टेज ऑफ कलेक्टर टू एमिटर के लिए, ठीक है ना, यही मिलता था। कोई भी माइक मत ऑन कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। माइक प्लीज मत ऑन कीजिए आप लोग, दिक्कत हो जा रहा है यहाँ पर, वीडियो गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर जब हम लोग देखते थे तो वहां पर क्या मिलता था हमें, VCC बाय RC करके मिलता था कुछ डीसी लोड लाइन के केस में। यहां पर जो मिलेगा सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा वो मिलेगा, एक हमारा मिलेगा IC प्लस एक एक्स्ट्रा हमें करंट मिलेगा जिसका वैल्यू होगा VCE बाय RAC, ठीक है। मतलब ये भी तो वही हुआ ना, एक हुआ आईसी किस केस में, जब मैंने आप लोग को सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर दो आईसी मिलता है,
क्या क्या मिलता है, एक आईसी मिलता है और एक I-C मिलता है। लास्ट क्लास में ये वाला चीज देखिए, ये चीज देखिए, एक स्मॉल आईसी मिल रहा था और एक आईसी मिल रहा था। यहाँ पर आईसी तो मिल गया, स्मॉल आईसी जो है, स्मॉल आईसी ही हमारा होता है VCE बाई RAC। ठीक उसी प्रकार जब इस जगह पर यानी कि VCE के रिस्पॉन्स में हम लोग देखेंगे तो वहां पर हो जाएगा हमारा VCE प्लस ICRAC। दिस इज नथिंग बट क्या है, ये भी तो एक तरीके का वोल्टेज ही है ना। देखिए आईसी मतलब I इंटू आर क्या हुआ, वोल्टेज ही हुआ ना। तो बस ये एक्स्ट्रा वोल्टेज और यहाँ पर एक्स्ट्रा करंट किस लिए आ रहा है, वो जब डायग्राम बनाएंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसे देखिए, दिस इज योर नॉर्मल सा ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है। बस यहाँ क्या हो जाता है, ये जो आईसी वाला पार्ट है मतलब कलेक्टर वाला है, वहां पर दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दो जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं। उसका नाम दे दो आप, एक का नाम दे दो आरसी, एक का नाम दे दो आरएल। यही जो आरसी और आरएल है ये एक्स्ट्रा इफेक्ट ला रहे हैं यहाँ पर, ये वाला चीज पे जो एक्स्ट्रा पैरेलल आरसी और आरएल लगा है, उसी के कारण से आपका मैक्सिमम कलेक्टर करंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम कलेक्टर करंट या मैक्सिमम एमिटर वोल्टेज जो बोलते हैं, इसके कारण से आता है। तो अब बोलोगे सर ये आरसी यहाँ पर क्या है, सर आरसी इज नथिंग बट ये जो दोनों पैरेलल है ना उनका वैल्यू। तो बताइए, तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है सर, टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे। when two resistance are in parallel यानी कि RC parallel to RL है, तो what will the value of RAC, RL plus RC by RC into RL. very good, RC into RL by RC plus RL। लोड AC लोड लाइन में बस यही डिफरेंस आता है विथ रिस्पेक्ट टू DC लोड लाइन कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करंट और एक एक्स्ट्रा वोल्टेज दोनों जगह पर, चाहे बात करें हम लोग कलेक्टर करंट के बारे में, चाहे हम लोग बात करें हमारे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज के बारे में, उसमें बस एक नया टर्म जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा कलेक्टर करंट, एक एक्स्ट्रा कलेक्टर वोल्टेज, बस और कुछ नहीं। और वो जो RAC का वैल्यू है, RAC का वैल्यू कैसे मिलेगा सर, RC पैरेलल टू RL। आप उसको RA भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ आप RAC लिखे हैं लेकिन यहाँ पर आप RC पैरेलल टू RL लिखे हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा ना, बार बार थोड़ा सा नेट कट जा रहा है, अदरवाइज आवाज तो क्लियर जा रहा है ना सभी को। यस सर। चलिए ठीक है। तो वही है कि एसी लोड लाइन एनालिसिस हम जब करते हैं तो जो आईसी और वीसी है उसमें दो अलग टर्म जुड़ जाता है, और उनका जुड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ, कौन नाम नहीं चेंज किया, रुकिए तो देखने दीजिए, तो Xiaomi 11i कौन है, हु इज Xiaomi 11i, अपना नाम चेंज करके आइए, अदरवाइज आई विल किक यू आउट। और सूरज आप भी अपना नाम और अपना ये क्या बोलते हैं उसको चेंज कीजिए, ठीक है। चलिए 2 मिनट का समय आप लोग के पास, Xiaomi एंड जो भी हैं, अदरवाइज आप लोग दोनों को हम बाहर कर देंगे। चलिए, तो ये बात था हमारा एसी लोड लाइन के बारे में। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, मैंने क्लास में एक चीज आपको बताया था, कैस्केडेड एम्पलीफायर करके कुछ बताया था, बताया था, जो आईपीएल वाला एग्जांपल लिया था मैंने, कैस्केडेड एम्पलीफायर करके कुछ बताया था आपको। अगर लास्ट क्लास में जो प्रेजेंट होंगे, जो लोग भी आए थे, उन्हें मैंने बताया था कि व्हाट इज कैस्केडेड एम्पलीफायर, ठीक है। तो कैस्केडेड एम्पलीफायर कुछ ना हो करके, हाँ बोलिए अनुराग।
सर बहुत सारा एम्पलीफायर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जब बहुत सारे एम्पलीफायर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, यानी जब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए और फिर उसी का आउटपुट तीसरे का इनपुट बन जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केडेड एम्पलीफायर। और अगर बुक में आपको कैस्केडेड एम्पलीफायर करके ना मिले तो याद रखिएगा वहां लिखा रहेगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, याद रखिएगा, कैस्केडेड ना लिख करके वहां पर आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर लिखा रहेगा। तो दोनों में से जो भी दिया हुआ है आपने समझ जाना है कि वहां पर कैस्केडेड एम्पलीफायर दिया हुआ है। अब ये दिखता कैसा है, चलिए देखते हैं। इसका नॉर्मल सा ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। हैंड डाउन कर लीजिए अनुराग, नहीं तो मुझे दिखते रहेगा। हाँ अजय बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? अजय आपका नेटवर्क शायद सही नहीं है, बहुत लेट से आपका आवाज आ रहा है। आप टाइप भी कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। अगर आपका आवाज मुझ तक नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट इट ऑन द चैट, ओके। इससे मुझे पता चल जाएगा आपका क्या डाउट है या आप क्या बोलना चाह रहे हो, ओके। तो कैस्केडेड एम्पलीफायर में मान लीजिए 3 स्टेज है, नॉर्मल सा ले रहे हैं। ये हो गया 3 स्टेज, एक हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, और ये हो गया थर्ड स्टेज, ठीक है। इसको नाम देते हैं फर्स्ट स्टेज, इसको नाम देते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज, इसको नाम देते हैं हम लोग थर्ड स्टेज। बस इतना याद रखिएगा, किसी भी एम्पलीफायर को कैस्केडिंग के लिए हमें कपलिंग का जरूरत है, ठीक है ना, कपलिंग का जरूरत होता है। तो यहाँ पर जो बीच बीच में है वहां पर आप सिंपल सा लिख दो कपलिंग, ठीक है। यहाँ हो गया कपलिंग, यहाँ हो गया आपका कपलिंग, यहाँ दे दो आप अपना इनपुट, यहाँ दे दो आप आउटपुट, ठीक है, सिंपल सा यही होता है कैस्केड। तो क्या हो रहा है, पहला मान लो दिस इज द फर्स्ट एम्पलीफायर, दिस इज द सेकंड एम्पलीफायर, दिस इज द थर्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो फर्स्ट का इनपुट गया, यहाँ पर इनपुट गया, इसका जो आउटपुट हुआ उसको हम लोग कपल करेंगे। और हम लोग कपलिंग किससे करते हैं, कौन बताएगा? मैंने सिंगल स्टेज में आप लोग को बताया था, कपलिंग कैन डन बाय द हेल्प ऑफ, कपलिंग किसके मदद से हम लोग करते हैं? अभी जब क्लास मैंने स्टार्ट किया था उस समय भी आप लोग को बताया कि कपलिंग किसके सहायता से हम लोग कर सकते हैं, कौन बताएगा मुझे? कपलिंग कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ, वेरी गुड, कैपेसिटर की मदद से हम लोग कपलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आप कैपेसिटर लगा दिए जो भी, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट होगा, मतलब ये कपल होकर के, इनपुट कपल होकर के सेकेंड स्टेज में, फिर सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट होगा बन जाएगा इसका इनपुट, वहां भी हम लोग कपलिंग कर देंगे और जो थर्ड स्टेज में निकलेगा वो हमें आउटपुट मिलेगा। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि सर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग एम्प्लीफिकेशन करते हैं? बस यही है सर, उसका एम्प्लीफिकेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग कपलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या फिर कैस्केड एम्पलीफायर की बात हम लोग करते हैं, उस केस में 3 डिफरेंट एम्पलीफायर या कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सर, इसको बोलते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। फिर जो दूसरा होता है सर, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ये हो गया। और तीसरा जो होता है, किसी को पता है? अगर किसी ने कोई बुक पढ़ा हो, मतलब छुट्टी में गलती से कोई बुक खोल लिया, तीसरा होता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तीसरा होता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। अब तीनों एम्पलीफायर 3 तरीके के, मतलब यहाँ पर जो कपलिंग हम लोग कर रहे हैं इन तीनों की मदद से अलग अलग हम कर
सकते हैं। चाहे हम यहाँ पर जो कपलिंग हो रहा है आरसी कपल लगा दिए, चाहे हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर कपल लगा दिए, चाहे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कपलिंग कर दिए। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है, मान लीजिए जो सबसे पहला वाला है, और सबसे पहला वाला आप लोग देख चुके हो, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये वाला चीज, ये जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में हमने आपको कपलिंग दिखाई थी, ये कैसा है? आर है और सी है तो इसी टाइप को हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं, जिसमें बोला जाता है कि जहां पर आपका रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन से जैसा हम लोग कपलिंग एम्पलीफायर बनाते हैं उसी को आरसी बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है सर? इसको बस क्या करना है, एसी सिग्नल को पास करते चल जाना है और डीसी को ब्लॉक करते चले जाना है, बस इतना चीज याद रखिएगा। फिर से हम दोहराएंगे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एसी सिग्नल को, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो होगा इनपुट में, ठीक है ना, इनपुट में कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो क्या करेगा? एसी को पास करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, ये चीज याद रखिएगा। किसी भी एम्पलीफायर में तीनों जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे ना, चाहे वो हमारा आरसी हो गया, चाहे ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट में थोड़ा सा अलग चीज होता है, उसमें क्या होगा? एसी को पास करना है, डीसी को ब्लॉक करना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लगता है ब्लर हो रहा है, रुक जाइए। हाँ, चलिए, ये हो गया आरसी के बारे में। जब हम लोग ट्रांसफार्मर कपल देखेंगे तो ट्रांसफार्मर कपल भी सेम उसी टाइप से काम करेगा कि सर सिग्नल तो पास करना ही करना है, लेकिन कैसा सिग्नल पास करना है? चंदन, अच्छा जो कुछ बोल रहे हैं बोलिए। अच्छा हाथ खड़ा सर किए, लास्ट बोलिए तो। क्लास में बताए थे कि एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को पास करेगा। हो सकता है हमसे गलती हो गया होगा, इसमें ये बाईपास का नाम ही होता है, एसी को पास करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, थोड़ा सा हो सकता है चांसेस, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कपल में भी वही चीज होता है, तो पास एसी एंड थोड़ा सा दिक्कत हो गया, समय कौन है? अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ, आपकी कब कर देना पहले बताते रहे, जो भी है। सूरज अभी तक नहीं चेंज किया अपना नाम, मेरे नाम पे। ओके, क्या कोई देखिए, या तो साफ बोलिए या तो टाइप कीजिए, ठीक है, दिक्कत होता है। ठीक है, तो बस ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है ना, ये इंपेडेंस मैचिंग करवाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर जो है ये इंपेडेंस मैचिंग करवाता है। अब सर इंपेडेंस मैचिंग क्या चीज है? इंपेडेंस मैचिंग कुछ नहीं है, जो इनपुट इंपेडेंस होगा और जो आउटपुट इंपेडेंस होगा, सर सूरज को क्लास से बाहर निकालिए, फेक आईडी है। वो दोनों सेम होगा, यानी कि जो टाइप ऑफ, कौन क्या बोल रहा है, या तो तुम टाइप करो या तो तुम म्यूट हो जाओ, तुम्हारा आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर से हम बोलेंगे इंपेडेंस मैचिंग, ठीक है। इंपेडेंस मैचिंग क्या होता है? जो भी आपका इनपुट इंपेडेंस होता है, चाहे आपका आउटपुट इंपेडेंस होता है, क्या मेरा आवाज क्लियर नहीं जा रहा है? सभी लोग बोलिए तो। नहीं सर, क्लियर नहीं आ रहा। नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर, क्लियर नहीं आ रहा आवाज। अच्छा, अभी आ रहा है मेरा आवाज क्लियर? अभी यस सर, अभी आ रहा अभी है। भी नहीं आ रहा है? वो कभी कभी नेटवर्क चला जाता है बीच बीच में नेटवर्क से, इसलिए जब नहीं आएगा तो बोलेगा, फिर से उस चीज को रिपीट कर देंगे, ठीक है। अभी क्लियर है क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नेटवर्क साफ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि इंपेडेंस मैचिंग होता क्या है? जो इनपुट इंपेडेंस होता है, यानी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, और जो आउटपुट इंपेडेंस होता है, इन दोनों का मैचिंग करवाता है आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। और जो बात करते हैं हम लोग तीसरे एम्पलीफायर, दैट इज
आवर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पर ना आपका कैपेसिटर का जरूरत है, ना आपका ट्रांसफार्मर का जरूरत है, बस सिंपली एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है उसको दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में फेड अप कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो ये इसका एक डिमेरिट हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी वाले ही सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर पाता है, हाई सिग्नल वाले को नहीं कर पाता। बस इतना याद रखिएगा। और ये सब जो है, चाहे आप देख रहे हो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर या फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर दिख रहे हो, ये सब हाई सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, क्योंकि वहां पर ना तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ना तो कोई टाइप ऑफ कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसके कारण से हम लोग वहां पर कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं देख सकते हैं। सर टू सूरत है, क्या लिखा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़िए। चलिए सब को एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, मतलब सर्किट डायग्राम, और उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक एम्पलीफायर को देखेंगे। चलिए फिर से बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप लोग, आवाज मुझसे क्लियर नहीं आ रहा है। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, जो भी है टाइप कीजिए प्लीज। तो उसको हम निकाल करें, जो भी है उसको हम टिक आउट कर दे रहे, ठीक है। रुक जाइए। असली सूरज कौन है बताइए तो। सर वाइट वाला बैकग्राउंड वाला फेक आईडी है सर। अच्छा, व्हाइट वाला बैकग्राउंड वाला फेक आईडी है ना, ओके। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। चलिए, अब तो कोई नहीं है फेक अकाउंट वाला, कोई है क्या? अरे फेक आईडी से आके क्या होगा, आप ही लोग को डिस्टरबेंस होगा। नहीं चाहते हो पढ़ना तो नहीं पढ़ाएंगे। फेक आईडी से आके पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके तीनों से देखते हैं, ठीक है। अब तो आवाज साफ जा रहा होगा, अंकित ऐसा मत बोलो, नेटवर्क पूरा क्लियर है। चलिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे, जो कौन सा एम्पलीफायर देखेंगे हम लोग, आरसी कपल्ड, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो हमारा सिंगल वाला एम्पलीफायर है, ठीक है, अगर कट जाता है उसके बाद फिर से आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लास्ट 9 मिनट बचा हुआ है और अभी पढ़ाई कुछ नहीं हुआ है। फिर से आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा। 11:30 बजे। हाँ, क्यों? आप 11 बजे से डालें क्या? 5 मिनट दीजिए ना बस। हाँ ठीक है, 5 मिनट दीजिए। आप लोग क्लास 11:10 से होगा, ठीक है। तो सर का जितना बचा हुआ टाइम उसे हम बता दे रहे जो भी है। चलो।
ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। जो आपका सिंगल स्टेज वाला था उसके साथ आपको और एक ट्रांजिस्टर लगा देना है। तो चलो लगा दो इसको। ये जो है ये हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया आपका सी इन, यहाँ से चला गया आपका सिग्नल, यहाँ से चला गया आपका R2, ठीक है। फिर ये हो गया आपका RC, ये हो गया आपका RE। ये इतना जो हम बनाए हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो इतना आपका सिंगल स्टेज में भी बनाए थे, बना था। और यहाँ पर आपका रहेगा एक नॉर्मल सा CE, ये हो गया सिंगल स्टेज का। तो जब आप मल्टी स्टेज बनाओगे, मल्टी स्टेज अभी किसका बन रहा है? RC कपल्ड का बन रहा है, ठीक है। RC कपल्ड एम्पलीफायर का बन रहा है। तो जब अब उस केस में बनाओगे तो बस क्या करना है सर आपको, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है ना, इसका जो आउटपुट होगा दूसरे के इनपुट में आपने फेड कर देना है बस। और बताओ तो यहाँ पर क्या क्या जुड़ेगा? ये हो गया RC, ये हो गया RE, और क्या क्या यहाँ पर जुड़ेगा बताइए मुझे। सेम होना चाहिए, ये डायग्राम सेम होना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ तो क्या क्या छूट रहा है? सर CE। सर CE। चलिए ठीक है, CE छूट रहा है यहाँ पर। चलिए CE दे दिए यहाँ पर। और क्या सर छूट आउटपुट रहा है आउटपुट सर? कैपेसिटर CC। R1 R2 छूट रहा है, R1 R2, वेरी गुड। ये R1 और ये R2 छूट रहा है, चलो ये भी दे दिए यहाँ पर। और जो हमारा आउटपुट वाला है CC, ये वाला ऐड करके यहाँ से हम लोग आउटपुट निकाल लेंगे। आपको चाहिए कि नहीं हम 3 ट्रांजिस्टर लगाएंगे, तो आप 3 लगा दो। फिर क्या करना होगा, फिर जो इसका आउटपुट होगा आपको फिर से क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के साथ इनपुट में फेड कर देना होगा। सब कुछ सेम रहेगा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया RC, ये हो गया RE, ठीक है। ये भी हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया RC RE, ये हो गया CE, ये हो गया आपका प्लस VCC, ये हो गया आपका सिग्नल, ये हो गया आपका Cin, ये हो गया आपका CC, और ये भी हो गया आपका CC। सब कुछ सेम है। देखिए अगर इसको मैं छुपा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर इंस्टेंस मैं इसको अगर छुपा दे रहा हूँ तो आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर दिख रहा है। लेकिन जब यही चीज को दोबारा से अगर रेप्लिकेट करना चाहते हैं, मतलब एक मिरर इमेज जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वही चीज फिर से आ जाएगा। तो यही होता है RC कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पर ये जो CC है दैट इज एक्टिंग एज एन कपलिंग कैपेसिटर, जो कि दूसरे का आउटपुट को मतलब पहले के आउटपुट को दूसरे का इनपुट बना देता है। बस वही है इसका। आप लोग ऑपरेशन जानते ही हो क्या है सर, कि यहाँ से आपने सिग्नल दिया तो इसने बाईपास किया। बाईपास करने से क्या होता है कि लो रिएक्टेंस पाथ देता है RE को, तो जितना सारा इलेक्ट्रॉन से सब पास हो जाता है RC के पास सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है, यानी कि वहां पर सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर छोटा सा सिग्नल दिया था, यहाँ पर एम्पलीफाई होकर के हो गया। फिर ये एक्ट करेगा एज ए CIN, काम करेगा इसके लिए। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर फिर से सिग्नल देगा, फिर से ये जो CE है क्या करेगा हमारा, फिर से लो रिएक्टेंस पाथ देगा। और जब ये इसने फिर से लो रिएक्टेंस पाथ दिया तो हमें फिर से ये जो सिग्नल है और बड़ा दिखने को मिल गया। तो यही होता है हमारे RC कपल्ड एम्पलीफायर में, जहां पर एक छोटे से सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स। और कुछ नहीं, इसका कोई ऑपरेशन और कुछ नहीं है। ये अगर आप समझ गए कि Cin से कपलिंग हो रहा है, मतलब इनपुट जा रहा है AC प्लस DC जा रहा है, लेकिन DC क्या हो जा रहा है, ब्लॉक AC पार हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लगता है गलती हो गया था। फिर क्या होगा, यहाँ से ये गया तो ये क्या करता है, लो रिएक्टेंस पाथ देता है,
सीई जब लो रिएक्टेंस पास देता है तो जितना भी आपका सिग्नल है वो पास हो जाता है और जाकर जमा हो जाता है हमारे आरसी पर, और आरसी पे जब जमा हो जाता है तो हमें एक सिग्नल देखने को मिलता है। फिर वही सिग्नल दूसरे का इनपुट बन जाता है और फिर से वही जो प्रोसेस हमने बताया दोबारा से वो क्या करके उस सिग्नल को बहुत बड़ा बना देता है। तो इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन सभी को समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको ना समझ में आया हो? अजय अटेंडेंस ले लीजिएगा। हो गया अजय। सर, भेज दिए। ठीक है। कोई ऐसा है जिसको इसका ऑपरेशन नहीं समझ में आया हो? चलिए ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगा, क्योंकि राजेश सर बोले उनका क्लास है, तो नेक्स्ट जब होगा यहाँ पर जो आप सीइन देख रहे हो ना, जहां पर जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में, तो वो सीसी वाला हट करके आपका एक ट्रांसफार्मर लग जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो क्या होगा, और यहाँ भी ट्रांसफार्मर हो जाएगा इनपुट के लिए, तो वही क्या होगा हमारा बन जाएगा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। बस दोनों का इसमें यही डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम लोग जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है 3 भाग में होता है। पहला होता है आपका जब लेस देन 50 हर्ट्ज हो, ठीक है ना। तो कहता क्या है आरसी कपल्ड का, जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लेस देन 50 हर्ट्ज होता है ना, तो ये क्या करता है, इसका रिएक्टेंस तो हम लोग जान रहे हैं कि बहुत हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीई। इसका रिएक्टेंस हाई होने के कारण जो सिग्नल होता है ना, उसका बहुत कम पार्ट दूसरे पार्ट में पार हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण से हमें वोल्टेज गेन में कमी देखने को मिलता है। मतलब वोल्टेज गेन थोड़ा सा लो होता है जब आपका सिग्नल 50 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है। उस केस में आपको जो वोल्टेज गेन देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट डे इसको फिर से हम करेंगे। फिर जब दूसरा होगा तो दूसरा कहता है कि जब ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होगा, तो जब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो जाता है ना, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये एक्ट करने लगता है एज ए शॉर्ट सर्किट डिवाइस। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने लगता है तो आप क्या देखोगे कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज गेन ड्रॉप है, वो फिर से क्या होता है, हल्का हल्का गिरना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे लगेगा कि आपका